गाइस वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। सबसे पहले तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंटरव्यू की, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें आपका कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर शेड्यूल होगा विद इन 1 मंथ। फिर चाहे वो IBPS PO का हो, SBI PO का हो या SBI CBO का। देखिए, जब हम किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में रहता है वो रहता है लैंग्वेज का। किसी को इंग्लिश में इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल है, किसी को हिंदी में कंफर्टेबल है और किसी को मिक्स लैंग्वेज में। तो आप बिल्कुल भी उसके लिए घबराएं नहीं। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है वहाँ पे जो मैटर करता है वो करता है कि आप आंसर किस तरह से करते हो, क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप इंग्लिश में आंसर कर रहे हो ओके, हिंदी में कर रहे हो ओके, और अगर आप मिक्स लैंग्वेज भी, क्योंकि अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो आप टोटल वहाँ पे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाओगे, ठीक है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स बीच में यूज़ करने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करिए, आंसर्स अपने प्रिपेयर करके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि आप इंग्लिश में रट के जा रहे हो आंसर और वहाँ आप प्रॉपरली उसका आंसर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे तो एग्जैक्टली कोई एग्ज़ाम नहीं है ये कि डिट्टो आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा। उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ पूछेंगे और उसमें आपको अपने व्यूज़ देने होंगे, अपना आंसर देना होगा जो आप उसी लैंग्वेज में दे पाओगे जिसमें आप फ्लुएंट हो, जो आपको अच्छे से आती होगी या जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ये कह सकते हैं। आता तो आपको दोनों लैंग्वेज होगी, बट आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में हो, किस लैंग्वेज में प्रॉपर अच्छे से आंसर कर पाओगे, ये मैटर करता है। तो बिल्कुल भी लैंग्वेज को लेके घबराएं नहीं कि मैं अगर हिंदी में आंसर करूँगा वहाँ पे तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे या मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पे आंसर कर सकते हो। चाहे इंग्लिश करो, इंग्लिश में आंसर दो, आप हिंदी में दो या मिक्स लैंग्वेज में दो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। इसलिए ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड में बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मिक्स लैंग्वेज हो, आप उसी में प्रिपरेशन करके जाइए और कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से वहाँ पे उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए। अच्छा, एक रही बात, एक चीज़ वहाँ पे ये होती है कि जैसे आप इंटरव्यू में गए तो वो आपसे इंग्लिश में आंसर स्टार्ट करते हैं पूछना, क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में पूछना स्टार्ट करते हैं। तो उस जगह आपको इतना करना है बस कि अगर आप इंट्रोडक्शन जैसे आपने इंग्लिश में दे दिया, और क्योंकि इंट्रोडक्शन आई थिंक हिंदी में हो भी नहीं पाएगा, इंट्रोडक्शन आपने नॉर्मल इंग्लिश में दे दिया, अगर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं और आप वहाँ पे हिंदी में रिप्लाई करना चाहते हो, तो आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि क्या मैं इसका आंसर हिंदी में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जो भी है, और आप हिंदी में उसका आंसर दे सकते हो। अगर आप वहाँ पे ये चीज़ भूल गए, नहीं भी बोल पाए और आपने हिंदी में अच्छे से उनको आंसर एक्सप्लेन कर दिया तो आपके लिए वो बहुत ही पॉजिटिव जाएगा अगर आपने आंसर अच्छा रिप्रेजेंट किया है। और अगर इंग्लिश में आपने गलत सलत बोल दिया तो वो पॉजिटिव नहीं जाएगा आपका, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने हिंदी में आपसे क्वेश्चन किया है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आंसर करने लगो। वैसे तरीका यही है कि वो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे करते हैं आपको उसी लैंग्वेज में आंसर करना होता है, बट ऐसा कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है। आप उनसे परमिशन लेके हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इंग्लिश में उनका आंसर कर सकते हो उनसे परमिशन लेके। मेन जो डिपेंड करेगा आपका नॉलेज, आप क्या पढ़ के गए हो, क्या जो आप आंसर दे रहे हो वो सही आंसर है, घुमा फिरा तो नहीं रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं किस तरह से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
ये सारी चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं। आपकी लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती है। तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये सब फिजूल बातें निकाल दीजिए कि नहीं मुझे वहाँ पे इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में आंसर करने हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, और जो हिंदी में आंसर करेगा उसका इम्प्रेशन नहीं अच्छा पड़ेगा। या फिर अगर मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आंसर दिया उन्हें फ्लुएंटली, तो उसका वो सोचेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोग जैसे कहते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश वहाँ पे बोली तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और ये तो इस जॉब में टिक नहीं पाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आंसर दीजिए, मिक्स लैंग्वेज में आंसर दीजिए। नॉर्मल जो हम बोलते हैं बोलचाल में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मिक्स लैंग्वेज हिंदी में बोलते हैं, साथ में इंग्लिश थोड़ा बहुत इंक्लूड करके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अगर सही आंसर दे रहे हो, अच्छे से वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे उनको जो एक रिस्पॉन्स चाहिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अगर आप वो दे रहे हो वहाँ पे, तो बिल्कुल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। ओके, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, क्योंकि बैक टू बैक अब आपके इंटरव्यू लगे हुए हैं। जैसे कि SBI PO तो शेड्यूल हो ही गए हैं, और उसके बाद IBPS PO का भी आ जाना है रिज़ल्ट, SBI CBO का आ जाना है। तो सारे इंटरव्यू हो सकता है आपके बैक टू बैक 2-3 इंटरव्यू हों और किसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाए, या हो सकता है आपका तीनों में सिलेक्शन हो जाए। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वैसे प्रिपरेशन करिए और जाके वहाँ वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करिए जैसे कि आप हो। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप नहीं हो। अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करिए वहाँ पे, ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स आएँ वो बहुत ही अच्छे आएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ जैसे रिटर्न में हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, बट इंटरव्यू में हम अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं और ओवरऑल हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे भी हो जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।